बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये थाल पोश की डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें हमने 3 प्लाई की वूल यूज़ की है और क्रोशिया का नंबर देख लीजिए 3.0 mm का क्रोशिया का नंबर है। और यहाँ पर इसका लुक भी आप देख लीजिए, इसकी मैं आपको माप करके दिखाती हूँ। इसमें पूरी 100 ग्राम वूल लगी हुई है। तो यहाँ पर आप इसकी माप देख लीजिए, यहाँ से हम इसकी माप लेंगे और यहाँ तक तकरीबन देखिए इस 21 इंच तक ये बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। इसमें हमने चेन 1 की ये वाली वूल यूज़ की हुई है और 100 ग्राम ये वूल होती है। तो यहाँ पर देखें इतनी सी इसमें से बच गई है 100 ग्राम से। तो आप भी 100 ग्राम वूल लीजिएगा, चाहे आप खुली ले रहे हों या इस तरह के गोले ले रहे हों। तो वीडियो आपको कैसी लगती है, वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करें और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। लास्ट में इसकी किनारे में हमने हार्ट बनाई हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज हम 3 प्लाई का धागा यूज़ करते हुए क्रोशिया पे थाल पोश की बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन बनाएंगे। और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर देख लीजिए 3.0 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो एक ही कलर से इस डिज़ाइन को हमने बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बना के इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से यहाँ पर ये 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी और एक चेन ये एक चेन के गैप के हिसाब से रखी जाएगी। आगे हम एक चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखें 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन बनाएंगे और ये 4 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन, 5 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन, 6 डबल क्रोशिया, एक चेन, 7 दरमियान में एक चेन बना के और आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 12 मरतबा हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 4 6 8 9 10 11 12 लास्ट में एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से देखें एक चेन दरमियान में रखते हुए 12 डबल क्रोशिया बना लिए और 12 ही चेन बन गई। अब यहाँ पर देखें ये जो 4 चेन बनाई है, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से देखें 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। यहाँ पर हम जब ये राउंड कंप्लीट करेंगे और तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना के इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बनाकर अगले वाले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक चेन बनाएंगे। राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें ये जो हमने स्लिप स्टिच किया है इसके ऊपर हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई है, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से देखें यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। 12 डबल क्रोशिया शुरू में हमने बनाए, उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिए और दरमियान में एक चेन। तो ये 24 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। अब ये वाला जो है यहाँ पर ये जब राउंड कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में आके हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया को कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और ये 2 डबल क्रोशिया है, तो पहले हम इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन। अब आगे भी हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक चेन बनाएंगे।
लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए इन सब में हमने ये 12 मरतबा जो ये बनाए हैं, इन सब में हमने 3-3 डबल क्रोशिया बना दिया। ये वाला जो है इसमें हमने लास्ट में आकर राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो स्लिप स्टिच किया है इसके दरमियान में यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना के और फिर यहाँ पर ये 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर भी 3-3 डबल क्रोशिया हो गए। तो राउंड हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम फिर से 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर आगे आएंगे। इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाएंगे और आगे फिर ये 3 डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। इस लास्ट वाले के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इसी तरह से आगे हमने इसका ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाया और इसके लास्ट वाले में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इसी तरह से राउंड हमारा कंप्लीट होगा। जी, तो देखिए इस तरह से बना के राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये वाला जो है इस वाले को हमने शुरू इस तरह से करना है, 4 चेन बनाकर आगे बनाते जाना है। अब यहाँ पर लास्ट में आकर हमने इसको इस तरह से बनाना है। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया और इसके इस वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाया और ये जो स्लिप स्टिच किया था इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई है एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर भी ये देखें 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हमने इस तरह से ये बनाई है। तो 12 ही हमारी इसी तरह से हर राउंड में सेम जो है ना डबल क्रोशिया आएंगे। जैसे हमने इस राउंड में एक एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे वाले राउंड में 2 2 डबल क्रोशिया हो गए और तीसरे वाले में 3 3। अब ये चौथा राउंड था तो इसमें 4 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से देखें आगे हम इसका 5वां राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाकर आगे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 3। अब ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर हर मर्तबा से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 और ये 5 इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये डबल क्रोशिया जो है इस पत्ती में बढ़ते जाएंगे। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। इसी तरह से हमारी ये जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे और डबल क्रोशिया भी बढ़ते जाएंगे। बस आप लोगों ने यहाँ पर आके स्टार्ट आप लोगों ने इस तरह से करना है। जब लास्ट में आएंगे तो इसको हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले में एक डबल क्रोशिया, अगले में एक डबल क्रोशिया। तो ये जो स्लिप स्टिच किया है इसमें आकर हमने डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है, जैसे हमने हर राउंड में किया है। तो इसी तरह से हमने ये जो डिज़ाइन है बढ़ाते हुए यहाँ पर टोटल जो है ये 14 राउंड कंप्लीट करने हैं। 1 2 3 4 5 हमने पूरे किए हैं। आगे 14 राउंड हम टोटल इसके बना के कंप्लीट करते हैं। सेम इसी तरह से बनेगा। अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ। एक डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया होगा इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें 5 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। तो मैं इसकी लेंथ जो है कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इसकी लेंथ जो है कंप्लीट की है। टोटल यहाँ पर 14 राउंड बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर देखिए हमारे 14 डबल क्रोशिया आ गए हैं। लास्ट वाले में हर मर्तबा से हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें। सेम इसी तरह से हमने बनाया है इसको। जैसे हमने शुरू में एक एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे राउंड में 2 डबल क्रोशिया हो गए, तीसरे राउंड में 3 डबल क्रोशिया, चौथे में 4, 5वें में 5। इसी तरह से ये डबल क्रोशिया बढ़ते गए। अब यहाँ पर देखें शुरू हमने इस तरह से किया था, 4 चेन बनाकर आगे हमने इसको स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर हमने 14 डबल क्रोशिया करने हैं। तो यहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बना दिए हैं।
लास्ट में हम ये जो स्लिप स्टिच कर रहे हैं इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इन सब पर ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है इन सब में 14 डबल क्रोशिया होने चाहिए। हर राउंड में सेम डबल क्रोशिया होने चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है जो नई सीखने वाली बहनें होती है वो यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं पर डबल क्रोशिया जो है वो कम कर देते हैं, फिर उसका इस तरह से हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक कोली होती है सालन रखने वाली, उस तरह से ये हो जाता है। या बाज़ औक़ात क्या होता है डबल क्रोशिया बढ़ा देते हैं तो उसमें इस तरह से ये जो है ना झोल आ जाता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना होता है। हर चीज़ में आप लोगों ने हर राउंड जो है वो ध्यान से देखना होता है। यहाँ पर देखें शुरू वाले में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन। इसी तरह से यहाँ पर देखें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से सॉरी यहाँ पर 14 राउंड बनाए हैं तो 14 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से देखें आगे हमने इसको कंटिन्यू करना है। तो 1, 2, 3, 4 चेन बनाकर आगे हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। आगे हमने इसी तरह से ये 14 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेने हैं। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। सॉरी यहाँ पर हमने ये चेन जो है यहाँ पर बढ़ानी है, तो यहाँ पर इसको इस तरह से करना है। यहाँ पर देखिए हमने 3 चेन रखनी है, 1, 2, 3। ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी, फिर 1, 2, 3 तो टोटल हमारी 6 चेन हो जाएगी। फिर आगे हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने अब 3 चेन रखनी है इस जगह पे। तो आगे बाकी ये 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 चेन बना ली, आगे 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 14 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद अब आगे हम फिर से 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर अब हमने 3 चेन रखनी है, क्योंकि आगे हमने इसकी डिज़ाइन जो है चेंज करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 डबल क्रोशिया के ऊपर 14 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाने, एक डबल क्रोशिया बना लेने। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनाकर आगे फिर 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। 14 डबल क्रोशिया बनाए, 3 चेन, फिर 14 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। आगे हम इसी तरह से बना के राउंड कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से हमने बना के ये राउंड पूरा जो है कंप्लीट कर लिया है, लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर देखिए ये डबल क्रोशिया हमने बनाना है और ये जो हमने 6 चेन बनाई है यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 तीसरी वाली यहाँ पर 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अगर यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये पूरा राउंड जो है हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर देखिए अब यहाँ से ही हमने 1, 2, 3, 4, 5 चेन करनी है। अब यहाँ पर 3 चेन जो है इसमें डबल क्रोशिया में काउंट होगी और 2 चेन जो है यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 चेन बनाई थी, तो ये जो दरमियान वाली चेन है इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर आगे 2 चेन बनाएंगे, फिर आगे ये 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से ये 14 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर देखें 2 चेन बनाएंगे, 1, 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन यहाँ पर बनाई है, एक चेन यहाँ पर छोड़ेंगे, एक चेन यहाँ पर दरमियान वाले
चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे, ये चेन छोड़ के आगे हम फिर 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर इसमें बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, ये जो 3 चेन बनाई है इसकी दरमियान वाली चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर आगे 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना दी। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई है, 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ये जो चेन बनाई है यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेना है और इस चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेना है। ये जो गैप है यहाँ पर आ जाएंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह ये हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये 14 डबल क्रोशिया है, तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ना है और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ना है। ये डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर दरमियान में हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 डबल क्रोशिया के ऊपर 12 डबल क्रोशिया बना लिए। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच ये हो जाएगा। 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर जैसे वी स्टिच बनाए हैं यहाँ पर भी हम वी स्टिच बनाएंगे। 2 चेन बनाकर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच हो जाएगा। आगे 2 चेन बनाकर ये डबल क्रोशिया छोड़ के फिर आगे 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर जितनी भी ये जैसे वी स्टिच बनाए हैं इस लाइनों के ऊपर हमने वी स्टिच बना लेना है। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर भी हमने एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, दरमियान में 12 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर देखिए 2 चेन बना लिए। 2 चेन के बाद ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो हमने वी स्टिच बनाया है 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है, 1 2 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर इसके सेंटर में जहाँ पर 2 चेन का गैप है यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया, एक यहाँ पर डबल क्रोशिया कम करना है और एक यहाँ पर डबल क्रोशिया कम करना है। यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो वी स्टिच वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन,
इस 2 चेन की गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जैसे हमने यहाँ पर बनाया सेम इसी तरह से यहाँ पर बना लिया। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब आगे हमने वी स्टिच में इस तरह से बना लेना है। 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो वी स्टिच वाला डबल क्रोशिया था इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 चेन, इस 2 चेन की गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। लास्ट पे आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से देखें 1 2 3 3 चेन बनाकर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। इस 3 चेन के ऊपर ये 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन, फिर यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे। पहले 1 डबल क्रोशिया बनाया और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो गए। पहले 1 डबल क्रोशिया हो गया, फिर 2, अब यहाँ पर 3। यहाँ से हमने 2 चेन बना लेनी है, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से टोटल 8 डबल क्रोशिया बना लिए। एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ दिया और एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ दिया। 2 चेन बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो यहाँ पर हम पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन, फिर यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से आगे हमने पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। सेम एक जैसे बनने हैं आगे, तो राउंड को आप कंप्लीट कर लीजिए। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें ये जो 3 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये 3 चेन जो है इस 3 चेन के ऊपर आ जाएगी और ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएगा। और ये वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन, यहाँ पर भी आगे 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। पहले 1 डबल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाया और इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन, आगे भी हम इसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे, इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे, 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर, दरमियान में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया, 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर, 6 डबल क्रोशिया बना दिए। 2 चेन बनाएंगे और आगे हम यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4।
लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमने इसकी ये जो डबल क्रोशिया है ये यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। अगले राउंड में 5 हो जाएंगे, फिर 6, फिर 7, और यहाँ पर ये डबल क्रोशिया जो है कम होते जाएंगे। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया होने तक आगे हम इस राउंड के बाद 2 राउंड और बना लेते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लिया है, और यहाँ पर अभी 2, 4 और ये 6 डबल क्रोशिया हुए हैं। तो 1, 2, 3 राउंड हमने इसमें बना लिए। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखें 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन को छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 चेन देखें, इस 3 चेन के ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ गया। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें टोटल ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर आगे भी हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है 6 और ये 7। तो यहाँ पर भी टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गए। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों में यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर ये जो डब्बी है ये हमारी क्लोज हो गई है। यहाँ से ही हमने 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन बनाकर फिर डायरेक्ट ही हम यहाँ पर आ जाएंगे और आगे हम इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर इसको हमने छोड़ दिया है और यहाँ पर जैसे ये 7 डबल क्रोशिया बनाए थे इनमें भी हम इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बना के लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब देखें ये लास्ट वाला है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर आगे भी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। बस यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन, फिर यहाँ पर आके यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे जैसे यहाँ पर 3 चेन बनाई है। तो बाकी राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखें इस तरह से बना के ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए। लास्ट में देखें यहाँ पर हमने ये 7 डबल क्रोशिया बना दिया। अब लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद ये वाला जो 3 चेन है इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर देखें ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से ही हमने इसी डबल क्रोशिया में यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए अब यहाँ से देखिए ये डबल क्रोशिया ये जो 3 चेन है इसको हमने छोड़ देना है और इस डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और यहाँ से आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाला डबल क्रोशिया जो है इस 3 चेन के ऊपर ये काउंट होगा। 3 डबल क्रोशिया हो गए, 4 और ये 5। तो यहाँ पर देखिए 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ देना है और 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया थे तो उसके ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ से हमने 2 चेन बना लेनी है। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई और इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद 1, 2, 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 चेन इस 3 चेन के ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर। तो यहाँ पर टोटल हमने 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। जैसे ये 7 डबल क्रोशिया है इसी तरह से ये 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पहले हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया के ऊपर ही 7 डबल क्रोशिया बना लेने। यहाँ से हम 3 चेन करेंगे, 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद आगे फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। फिर आगे 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 3 चेन, फिर आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन, फिर आगे 7 डबल क्रोशिया, बस इसी तरह से हमने ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। 7 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 7 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 3 चेन, फिर आगे 7 डबल क्रोशिया। पूरा राउंड जो है ये हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने 3 चेन बना ली। 3 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये जो अगला डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस 3 चेन को छोड़ दिया। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया से हमने 3 चेन बनानी है, 1 2 3। अब यहाँ से आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के एक यहाँ पर कम कर दिया डबल क्रोशिया और एक यहाँ पर कम कर दिया। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है, जो दरमियान वाली चेन है, एक चेन यहाँ पर छोड़ेंगे, एक चेन यहाँ पर दरमियान वाली चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे, ये वाला डबल क्रोशिया और ये चेन छोड़ के दरमियान वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाकर एक चेन छोड़ के ये डबल क्रोशिया छोड़ के अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें इसकी दरमियान वाली चेन जो है यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट होगा। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना लिया। अब यहाँ पर देखें इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़ दिया। इस दूसरे डबल क्रोशिया से हमने 3 चेन बना लेनी है और यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ पर आके हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से हमने एक चेन बना लेनी है। एक चेन बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर एक चेन बना लेनी है, एक डबल क्रोशिया छोड़ के ये वाला जो डबल क्रोशिया यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 7 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के सेंटर में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट होगा। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। यहाँ लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद ये 3 चेन छोड़ के इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखें ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस एक चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे।
यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, टोटल यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से हमने एक चेन बना लेनी है। एक चेन बनाने के बाद ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के ये वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक में 2 डबल क्रोशिया बनाए और अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक में एक डबल क्रोशिया बनाया और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इस तरह से यहाँ पर भी 11 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए इसी तरह से आगे ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट होगा। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे, एक में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 11 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से 11 डबल क्रोशिया और दरमियान में यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखें इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने यहाँ से 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेना है। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6। तो यहाँ पर टोटल 6 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पर देखिए 1 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस तीसरे वाले के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर, एक चेन के गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये दिल की तरह ये डिज़ाइन बन जाएगी। और यहाँ पर जब हम लास्ट में आएंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करके इसके साथ हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 और तीसरे वाले के ऊपर फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है आगे हमने कंप्लीट करना है। ये आखिरी इसका राउंड है तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ और इसमें कितनी वूल लगी है वो भी मैं आपको बताती हूँ और इसकी मेजरमेंट भी बताती हूँ। तो वीडियो के साथ रहना है। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर देखें हमने 6 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर हमने धागा जो है कट कर लेना है। धागा कट करने के बाद इसको हम इस तरह से कर लेंगे। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने ये धागा जो है बैक साइड से लेकर जाना है इस तरह से, और यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे। और ये जो सिंगल क्रोशिया है इनके इस धागे में हम यहाँ पर ये धागा इसकी बैक साइड से लेकर जाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से हमारा यहाँ पर ये धागा जो है अटैच हो जाएगा। और बाकी धागा जो है यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से बंद कर लेना है इस तरह से।
तरह से ये पूरा धागा जो है अंदर की तरफ से बंद कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा थाल पोश बन के तैयार हो गया है। और इसका लुक आप देख लीजिए कितना ये खूबसूरत ये डिज़ाइन जो है इसकी बन के आई है। इसमें पूरी जो है 100 ग्राम वूल लगी है। यहाँ पर देखें इसमें हमने चेन 1 वाली वूल 100 ग्राम की इसमें की हुई है। तो यहाँ पर देखें सिर्फ ये थोड़ी सी इसमें से बच गई है 100 ग्राम से। तो आप अगर जो है ना इसको बनाना चाहते हैं तो आप 100 ग्राम वूल लीजिएगा, थोड़ी बहुत अगर बच जाएगी तो भी खैर है। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे। यहाँ पर देखें तकरीबन 21 इंच तक ये बन के आया है। अगर हम इसको खींचेंगे तो थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, नहीं तो 21 इंच तक ये बन के आया है। आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।